ओम नमः आदिशक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आदिशक्ति माता सृष्टि से पहले भी थे और जब सृष्टि हुई तब प्रत्येक जीवों को अपने मातृ रूप माँ का ममता प्रदान करने के लिए जब जब भी धरातल में किसी संकट आते हैं तो माता अनेक रूपों में आते हैं। तो आदिशक्ति महामाया माता, आदिशक्ति माँ काली के 8वीं विद्या के रूप में जो बगलामुखी का विद्या आती है, बगलामुखी आते हैं। तो बगलामुखी का शिव है एक वस्त्र महारुद्र और उनकी महाशक्ति बगलामुखी है। बगलामुखी शत्रु को दमन करने के लिए, शत्रु को स्तंभन करने के लिए, और मनुष्य जब झूठे मुकदमा में फंस जाते हैं या उसको देखकर लोग जलनशील होते हैं, तो इस भावनाओं को हटाकर मित्रवत भाव कैसे लोग करें, मित्रवत कैसे पूरे संसार में व्यवस्थित हो जाए, इसके चलते माँ बगलामुखी का आविर्भाव हुआ। और यदि वह आसुरी दैत्याभाव करे तो वह जीवा खींचकर काटती भी। आज चर्चा का विषय वस्तु बगलामुखी है। तो बगलामुखी का यदि आप पूजन करते हैं तो आपकी सभी मनोरथ, सभी शत्रु जो है, शत्रु का पराभव होकर, शत्रु का दमन होकर वह मित्रवत व्यवहार करेंगे। या आप यदि झूठे मुकदमा में फंसे हुए हैं, किसी जमीन जायदाद की केस या वगैरह कुछ भी, अगर आपके साथ ये कपटी मित्रों के साथ यदि छुटकारा पाना चाहते हैं तो बगलामुखी का पूजन, हवन और साधना करना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक जीवों को प्रातःकालीन में ब्रह्म मुहूर्त में सज्जा का त्याग कर वह अपना मस्तक में ऐसा ध्यान करे कि एक सहस्र दलों का कमल हो और उस पद की वर्णिका में शक्तिशाली गुरुदेव या अभीष्ट का मूर्ति हो। अपने ध्यान में ही मानसिक अर्चना के उपरांत उपचारों की कल्पना करके उनके द्वारा अपने गुरु का पूजन करके बगलामुखी का जप करना चाहिए। जप को किसी इष्ट देवी पीताम्बर का चिंतन करके करना चाहिए। देवी का भी भजन पूजन करके कल्पित उपचारों के द्वारा पूजन करना चाहिए। तदुपरांत ऋषादि के षडंगानाश करे तथा मूल मंत्रों का जाप करके उसे भी निवेदन करे। इसके उपरांत किसी भी जलाशय में जाकर वेदोक्त विधानों से स्नान करें। आचमन प्राणायाम करने वाले जो बगलामुखी का मंत्र है, वह मंत्र जो है बीज मंत्रों का करके अंगन्यास और जल में त्रिकोण बनाकर अंकुश की मुद्रा में उससे सूर्य मंडल से तीर्थ का आह्वान करें और तदुपरांत देवी का ध्यान करें। इस प्रकार से 3 बार भली भांति करने पर शत्रु का पराभव हो जाते हैं, शत्रु का दमन होते हैं। और अगर शत्रु रहे भी तो वह मित्रवत व्यवहार करते हैं तथा झूठे मुकदमा, झूठे केस, झूठे झमेला में जो पड़े हुए हैं उनको उस झूठा चीजों से आसानी से मुक्ति मिल जाती है। तो दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, इसके आगे वाला वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बगलामुखी माता को प्रसन्न किया जाता है तथा इसका बीज मंत्र क्या है एवं पूजा करने का तरीका क्या है। दर्शक भाइयों से विशेष आग्रह है कि जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
Please subscribe and like my channel. Om Adi Shakti Mataye Namo.